डिस्कवरी चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हस्बे रिवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे। नीज हमारी काविशों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं आज के इस अहम और इंटरेस्टिंग मौजू की जानिब। मैंने पूछा कि आप डॉक्टर हैं? वो चौंक कर मेरी तरफ मुड़ा, मुझे गौर से देखा और हंसकर बोला, जी नहीं सर। मैंने पूछा, फिर आप मेडिकल स्टोर चलाते होंगे या घर में फ्री डिस्पेंसरी बना रखी होगी या फिर आप अदवियात सप्लाई करते होंगे। उसने कहका लगाया और बोला, आपका ये अंदाजा भी गलत है। मैंने हैरत से काउंटर पर रखी अदवियात की तरफ देखा और हंसकर पूछा, क्या ये तमाम अदवियात आप खुद खाएंगे? वो भी काउंटर की तरफ मुड़ गया। काउंटर पर अदवियात की 25-30 डिब्बियां रखी थी। वो इन डिब्बियों की तरफ देखता रहा और फिर मुस्कुरा कर बोला, जनाब ये तमाम दवाएं हमारे घर की जरूरत हैं। मेरी हैरत में इजाफा हो गया। हम मेडिकल स्टोर पर खड़े थे। दुकान में रश था, दर्जनों गाहक थे और दर्जनों ही सेल्समैन। हर सेल्समैन 5-5, 10-10 डिब्बियां निकालता था, गाहक से 3-4 हजार रुपए लेता था और अगला गाहक आगे आ जाता था। मैं वालदा की दवाएं लेने स्टोर पर गया था। मेरे आगे वो खड़ा था और उसके सामने अदवियात का अंबार लगा था। मैं इतनी दवाएं देखकर हैरान रह गया। मैंने उससे पूछा, ये दवाएं कौन कौन खाएगा? वो काउंटर की तरफ मुड़ा और डिब्बियों पर हाथ रखकर बोला, ये अब्बा जी की दवाएं हैं, ये दिल के मरीज हैं। ये अम्मी जी की डिब्बियां हैं, ये दिल, दिमाग और गुर्दों के अमराज की शिकार हैं। ये बीवी की दवाएं हैं, ये जोड़ों के दर्द में मुब्तला है। मैं ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड का मरीज हूं, मैं ये दवाएं खाता हूं। ये खाला और फूफी जी की दवाएं हैं और ये मेरे बेटे और बेटी की डिब्बियां हैं। ये एलर्जी, आधे सर और जिल्द के अमराज में मुब्तला है। वो रुका, लंबी सांस ली और बोला, मैंने अभी चाचा चाची, चौकीदार, घर में काम करने वाली माई और छोटे बच्चे की दवाएं खरीदनी है। मैं उनके लिए भी हर महीने अदवियात खरीदता हूं। मैंने परेशान होकर पूछा, घर के सौदे पर ज्यादा पैसे खर्च होते हैं या अदवियात पर? वो रुका, हंसा और बोला, दोनों बराबर हैं। मुझे हर महीने जितने पैसे घर के सौदे के लिए चाहिए होते हैं उतनी ही रकम हर माह अदवियात पर खर्च करना पड़ती है और इस रकम में हर माह इजाफा भी होता रहता है। मैंने पूछा, क्यों? वो बोला, 3 वजूहात हैं। दवाई के लिए पहले डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर की फीस अदा करनी पड़ती है, फिर हर माह अदवियात की कीमत बढ़ जाती है और तीसरा, हर माह दवाओं में इजाफा भी हो जाता है। चुनांचे मैं अगर आज 12,000 की दवाएं खरीदूंगा तो अगले माह ये 14,000 रुपए की हो जाएगी। मैंने पूछा, आप करते क्या हैं? वो बोला, छोटी सी दुकान चलाता हूं। मेरा अगला सवाल था, क्या आप अपनी आमदनी में तमाम इखराजात पूरे कर लेते हैं? वो हंसकर बोला, अल्लाह का करम है, मेरे पास 3 दुकानें हैं। मैंने उनका किराया अदवियात और इलाज के लिए वक्फ कर रखा है। मैंने लंबा सांस लिया और सेल्समैन के सामने अपनी चिट रख दी। मेरी फहरिस्त में भी 14 डिब्बियां थी। नाज़रीन गिरामी, अगर आप पाकिस्तानी हैं और आपका ताल्लुक मिडिल या लोअर मिडिल क्लास के साथ है तो आपको याद होगा कि आपके वालिदैन जब काम के बाद शाम के वक्त घर लौटते थे तो उनके हाथों में फ्रूट, मिठाई और ड्राई फ्रूट के लिफाफे होते थे। मैंने भी जिंदगी में सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा फ्रूट अपने बचपन में खाया। मेरे वालिद रोज शाम के वक्त फ्रूट लाते थे। हमारी पूरी गली में यह चलन था, लोग शॉपिंग बैग्स, लिफाफे और टोकरियां लेकर घर लौटते थे और बच्चे दहलीज पर खड़े होकर उनका इंतजार करते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज हर वालिद अदवियात का लिफाफा लेकर घर लौटता है। आप किसी दिन सर्वे कर लें, आपको ज्यादातर लोग दफ्तर, फैक्ट्री या दुकान से निकलकर सीधे मेडिकल स्टोर और शाम को दवाई की डिब्बियां लेकर घर आते दिखाई देंगे। आप किसी दिन स्टडी करा लें, आप ये जानकर भी हैरान रह जाएंगे कि हमारे मुल्क के ज्यादातर लोग अदवियात खाते हैं। मैं अगर यह दावा करूं कि हमारे 99% बालिग लोग कोई ना कोई गोली, कोई ना कोई माजून, फक्की या सिरप पीते हैं तो क्या यह गलत होगा? जी नहीं, यह दुरुस्त होगा। आप किसी घर में चले जाएं, आपको वहां अदवियात का बाकायदा रैक मिलेगा। आपको हर घर के बजट में अदवियात का कोटा भी मिलेगा। लोग अब राशन के साथ साथ अदवियात को भी अपने बजट में शामिल रखते हैं। आपको हर शख्स के फोन या डायरी में किसी न किसी डॉक्टर का नंबर और एड्रेस भी मिलेगा और आपको हर दूसरा शख्स अपने दोस्तों, अपने कोलीग्स को यह कहता हुआ भी दिखाई देगा, यार कोई अच्छा सा डॉक्टर है तो बताओ,
मुझे जिस्म के फलां हिस्से में दर्द महसूस हो रहा है। हमारे मुल्क की तिब्बी हालत क्या है, आप इसका अंदाजा इन हकायक से लगा लीजिए। पाकिस्तान में पहले 60 सालों में सिर्फ 27 मेडिकल कॉलेज बने, जबकि अगले 12 सालों में इनकी तादाद 114 हो चुकी थी। ये तमाम कॉलेज हर साल 14,000 डॉक्टर्स पैदा करते हैं। 1990 में मुल्क में सिर्फ 204 अस्पताल और 1000 बेसिक हेल्थ यूनिट्स थे। आज मुल्क में अस्पतालों की तादाद 1167 और बेसिक हेल्थ यूनिट 5,500 हो चुके हैं। पाकिस्तान 2000 तक इदवियात इंपोर्ट करने वाला मुल्क था, लेकिन ये अब इदवियात एक्सपोर्ट करता है। दुनिया में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बंद हो रही है, जबकि पाकिस्तान में ये दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रही है। आपको पूरे मुल्क में किसी मेडिकल स्टोर का मालिक गरीब नहीं मिलेगा। ये एक दुकान से दूसरी और दूसरी से तीसरी दुकान का मालिक बनता दिखाई देगा। ऐसा क्यों है, आपने कभी सोचा? सीधी बात है, हम मनहसूल कौम बीमार हैं। हमारे अपने शहर में मेरे बचपन में सिर्फ 3 मेडिकल स्टोर थे और उन पर भी सारा दिन मक्खियां मारी जाती थी। मैं आज जब शहर जाता हूं तो मुझे हर गली हर मोड़ पर कोई ना कोई मेडिकल स्टोर मिलता है। आपको अपने शहर में भी हर मोहल्ले में डॉक्टर, कंपाउंडर या मेडिकल स्टोर जरूर मिलेगा। नाज़रीन गिरामी, यूरोप और अमेरिका में 10-10 किलोमीटर बाद फार्मेसी का बोर्ड दिखाई देता है। ये फार्मेसियां भी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होती हैं। पहले हिस्से में स्किन केयर, दांतों, पांव, बालों और हाथों की मसनूआत होती हैं। आप ये तमाम मसनूआत डॉक्टर के नुस्खे के बगैर खरीद सकते हैं। दूसरे हिस्से में इदवियात होती हैं। मुझे आज तक इदवियात के सेक्शन में एक वक्त में 2-3 से ज्यादा खरीदार दिखाई नहीं दिए। यूरोप में मेडिकल फ्री है, अस्पताल भी जदीद हैं और डॉक्टर्स भी बहुत पढ़े लिखे और तजर्बाकार होते हैं, मगर आपको वहां बहुत कम डॉक्टर इदवियात लिखते और देते नजर आते हैं। ये ऑपरेशन के लिए भी मरीज को 6-6 माह इंतजार कराते हैं। आपको सिर्फ इमरजेंसी में रश नजर आता है। बाकी अस्पतालों में रूटीन का काम चलता है और मरीज को 4-4 घंटे इंतजार करना पड़ता है। सवाल यह है, यूरोप में इदवियात इस्तेमाल क्यों नहीं होती और हम राशन की तरह दवाएं क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये एक संजीदा इशू है और हमें अब इसका संजीदगी से जायजा लेना होगा। हमें मानना होगा कि हम बीमार कौम हैं और हम इदवियात के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। दवाएं अब हमारे लिए राशन बन चुकी हैं। नाज़रीन गिरामी, हम बीमार कौम क्यों बन चुके हैं? इसकी 4 वजूहात हैं। पहली वजह हमारा खाना और पीना है। हम तेल में डूबी हुई खुराक खाते हैं, जबकि हमारे पानी में भी सीवरेज और फैक्ट्रियों का वेस्ट शामिल होता है। हमारे दूध, सब्जियों और फ्रूट्स में भी केमिकल्स होते हैं। हमारी मिठाइयां, टॉफियों, जेलीज और मशरूबात में भी कपड़े और चमड़े के रंग होते हैं। हम अपनी जरूरत से ज्यादा खाते भी हैं। आप लोगों को खाता देखें तो आपको उन पर तरस आ जाएगा। दूसरा, हमारी जिंदगी के सिर्फ 2 मकसद हैं, खाना और सोना। हम इसे अयाशी समझते हैं। हम शायद दुनिया का वाहिद मुल्क हैं जहां पैदाइश, शादी, इंतकाल तीनों हादसों पर खाना खिलाया जाता है। लोग बाहर से घर आकर सीधे बिस्तर पर भी गिरते हैं। ये कुर्सियों और सोफों पर भी सो जाते हैं और ये दफ्तरों में भी सीधे नहीं बैठते। कुर्सियों पर नीम दराज होकर काम करते हैं। हम लोगों में वर्जिश का रुझान नहीं है। आपको पार्कों में बूढ़ों और बीमारों के अलावा कोई दिखाई नहीं देगा। पाकिस्तान के 80% स्कूलों में ग्राउंड्स और वॉशरूम्स नहीं हैं। हम बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग नहीं देते। और आखिरी वजह, मुल्क में सरकारी वॉशरूम्स नहीं हैं और अगर हैं तो वहां साबुन की सहूलत नहीं होती। हमारे दफ्तरों और घरों के वॉशरूम्स में भी साबुन नहीं होता, लिहाजा लोग हाथों में जरासीम लेकर फिरते रहते हैं। हमें हाथ मिलाने की आदत भी है। लोग मुंह से सलाम बाद में करते हैं और अपना हाथ पहले आगे बढ़ा देते हैं। चुनांचे हम रोजाना 10-20 लोगों को बीमार करके घर जाते हैं। हमें इस सूरत हाल पर सोचना होगा। हमें एक बड़ी सोशल चेंज की जरूरत है। हमने अगर ये ना किया तो फिर वो वक्त दूर नहीं जब हुकूमत को इदवियात का राशन कार्ड भी जारी करना पड़ जाएगा। लोगों को खुराक के साथ दवाएं भी दी जाएंगी। हमें यह भी मानना होगा कि हम सब बीमार हैं और बीमार कौमों को किसी हमले, किसी दुश्मन की जरूरत नहीं होती। ये अपनी कब्र खुद खोदती हैं और हम ये खोद चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, हमेशा की तरह मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको ना सिर्फ पसंद आई होगी बल्कि समझ भी आ चुकी होगी। वीडियो समझ आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए। फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।